हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रैंडम मोनो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंड लैब में वोकल एडिटिंग कैसे करते हैं। ये एक फुल ट्यूटोरियल होगा, बिल्कुल शुरू से आखिर तक एक सिंगल वोकल पे हम एडिटिंग करेंगे। और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इसके पीछे हैं सत्येंद्र चौधरी, इन्होंने मुझे इंस्टा के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड की। चैटिंग में इन्होंने कहा कि कैसे हम वोकल एडिटिंग कर सकते हैं कम्प्लीटली बैंड लैब के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी बातें हैं और काफ़ी बुरी बातें हैं, तो आपके हिसाब से ये अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैंड लैब आपको यही वाला दिखेगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। और अब ओपन करते हैं। एक बात कह देता हूँ कि जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन का इंटरनेट चालू होना चाहिए और आपको यहाँ पे अपने अकाउंट की इन्फो देनी होगी, जिससे आप इसमें लॉगिन हो पाएंगे। ठीक है। और ये क्लाउड बेस्ड ऐप है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाउड में रखने के लिए, अपने सॉन्ग्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को बेसिकली। ठीक है। तो अभी मैं लॉगिन करता हूँ सिंपली। अभी यहाँ पे आपको कोई सा भी यूज़र नेम ले लेना है। मैं ऐसे रैंडमली लिख लेता हूँ। अब अपने बारे में यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप क्या हैं, वोकलिस्ट हैं, कीबोर्डिस्ट हैं, फ़ैन हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट या फेवरेट जेनर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मेरा कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं उधर पे क्लिक करके। अब यहाँ पे मेन स्क्रीन आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पे जो कुछ भी करना है वो आपको यहाँ पे करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे ये फ्रंट पैनल आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अपडेट्स होते रहते हैं तो चेंज हो गया होगा। ठीक है। और जब आपका नेट बंद होगा साइन इन करने के बाद, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, नो कनेक्शन दिखाई देगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो अभी आपको प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए मैं आपको डिटेल्ड ट्यूटोरियल भी दे सकता हूँ। आप कमेंट्स में बताइएगा आपको इसकी सीरीज़ चाहिए कि नहीं। ठीक है, जिसे पार्ट बाय पार्ट मैं हर एक फंक्शन को डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर टैप करके एक प्रोजेक्ट ले लेना है। आपको अगर वोकल रिकॉर्ड करनी है या ब्लैंक प्रोजेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पे वॉइस या माइक पे क्लिक करते हैं। ठीक है। उसके बाद माइक की परमिशन देते हैं बैंड लैब को, और ओके। और यहाँ से आप लेटेंसी सेटअप कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। मैं बाद में कर लूँगा। तो अभी यहाँ पे मेन पैनल खुल के रेडी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम वोकल एडिटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये है रिकॉर्ड बटन और ये है प्ले बटन, और इसके साइड में दिख रहा है ये आपको अंडू बटन, ये है ट्रैक्स का बटन। यहाँ से आप ट्रैक्स की सेटिंग्स देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और यह है मॉनिटरिंग का बटन। जब आपने हेडफोन या ईयरफोन लगाए होंगे तो इसे चालू करते ही आप जो भी बोलेंगे वो आपके माइक के थ्रू प्रोसेस होकर आपके हेडफोन में सुनाई देगा। यह है ट्यूनर। यहाँ पे अपने वोकल को आप ट्यून कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे बोलेंगे वो आप आपको ये बताएगा कि कितने फ्रिक्वेंसी पे है और किस की पे है। ठीक है। आप इजीली यहाँ पे ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो पिच भी है, अच्छा है। अब यहाँ पे सेंसिटिविटी वेरिएबल दे दी गई है, जिसमें आपको और अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा ऑटो ट्यून पे। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो एफएक्स पैनल यहाँ पे है, आप एफएक्स चूज़ कर सकते हैं और इन्हें एडिट कर सकते हैं। ये बेसिकली पैक होते हैं एक साथ, इफेक्ट की चेन बनी होती है और कुछ सेटिंग्स की हुई होती है। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं आपको वोकल रिकॉर्ड करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज़ अभी हमने वोकल्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। एक बार मैं आपको वोकल सैंपल सुना देता हूँ। पीछे जो नॉइज़ आती है अभी आप उसे इग्नोर कीजिएगा। वोकल सैंपल सुनिए। दवा देना लजपालन भी मेरे दवा देना। तो ऑटो पिच यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, तो पहले हम वही देख लेते हैं। और मेरे इस वोकल की जो स्केल है वो है मेजर, और की है ई। तो ई मेजर हम रख लेते हैं। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे ये जो चेंज हुआ है, ये पैनल, कंट्रोल पैनल, जो कि काफ़ी अच्छा है। पहले आपको प्रीसेट मिलते थे, अब यहाँ पे आपको नॉब मिलती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। दवा देना लजपालन भी मेरे दवा देना लजपालन भी मेरे
तो ट्यूनिंग यहाँ पे मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पे नॉन वाले पे ही मैं एडिट करके इसमें और चीज़ें ऐड करूँगा। तो पहले मैं ऐड करूँगा अपने वोकल के लिए नॉइज़ गेट, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो डायनेमिक्स में आपको मिल जाएगा नॉइज़ गेट, और यहाँ पे मैं थ्रेशोल्ड रखूँगा -34 के अराउंड, ठीक है, यही रख लेते हैं। अब प्ले करते हैं एक बार। ओके, ठीक है, इतना सही है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक कंप्रेसर, या उससे पहले हम EQ देख लेते हैं पहले, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे EQ मिलेगा हमें शायद टोन में, हाँ टोन में EQ है, मल्टी फिल्टर ग्राफिक EQ, आपको जो अच्छा लगे ले लें। आप ये देख सकते हैं मैंने 3 बैंड का ये EQ ले रखा है। मुझे इतनी ही कस्टमाइजेशन चाहिए थी, मैंने ये कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कंप्रेसर लोड करूँगा जिससे लेवल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, पूरा इक्वल भी नहीं करना है, जस्ट लेवल करना है हल्का सा ही। तो अभी कोई सा भी आप कंप्रेसर ले लें, BL1176 मैं ले लेता हूँ। इसका डिटेल ट्यूटोरियल मैं आपको कमेंट्स में बताइएगा, मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे प्रीसेट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कंप्रेसर मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे इको की बात आती है, तो इको हमें मिलेगा डिले के सेक्शन में। यहाँ पे 2 हैं, एक डी डिले है और एक फ़िल्टर्ड इको है। फ़िल्टर्ड इको में बेसिकली ये फीडबैक जो है इसे आप फ़िल्टर कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं आपको सुनाता हूँ कैसा साउंड करेगा। तो ये जो फीडबैक होगी ये फ़िल्टर्ड होगी, और स्कोपी बना थोड़ा सा इसे। ये है, ये थोड़ा सा एक बैंड पर्टिकुलर एक्टिव होता है, और उस हाई पास आप कह सकते हैं, सॉरी हाई कट ये है, इसमें हाई फ्रिक्वेंसीज कट जाती हैं, यही है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे रिप्लेस करूँगा एक नॉर्मल से EQ पे, सॉरी डिले पे, यहाँ पे आप डिले देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं डिले यूज़ करूँगा, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिले को, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो अच्छा है, सुन के करते हैं हम। अगर आपका सॉन्ग है तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो है ना टाइमिंग वेरी कर जाएगी, तो आप चेक करते रहिएगा। यहाँ पे 0.8 सही है। और यहाँ पे अब मैं आगे बढ़ूँगा और यहाँ पे मैं लूँगा एक रिवर्ब, क्योंकि एक सिंपल वोकल है नाथ की। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, और अब मुझे लगता है ना कि यहाँ पे और जो चीज़ें हैं वो कर लेनी चाहिए। और चीज़ों में क्या मास्टरिंग की बात आती है, तो यहाँ पे टैप करेंगे तो आप पीछे आ जाएंगे ट्रैक व्यू में, और ट्रैक में आप देखेंगे यहाँ पे आपको लेवल्स भी दिखेंगे। इस पर टैप करेंगे तो आपको लेवल्स भी दिखाई देंगे। मास्टरिंग आप देख सकते हैं, तो इसका लेवल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली ये है।
फुल करने के बाद ये हल्का हल्का फट रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। यही होती है मास्टरिंग, कि वोकल्स को ऐसे स्टेज पे लेके जाना कि वो लाउड साउंड करे एज वेल एज क्लिपिंग से बचे रहे। ये मुझे ठीक लग रही है, ठीक है। ये स्वीट स्पॉट है, इससे ऊपर ले जाऊंगा तो उतनी अननेचुरल साउंड करेगी। तो ये म्यूट, ये डिटेल्ड मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप कमेंट्स में देखते हैं कितने लोग कहते हैं। यहाँ पे और भी फीचर्स हैं जो मैं डिटेल्ड रिव्यू में और डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स में आपको बताता रहूँगा। तो ये है सिंपल वोकल एडिटिंग ट्यूटोरियल कंप्लीट। अब आप इसे मिक्स करेंगे जब, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि वो फिर डिपेंड करती है बैकग्राउंड ट्रैक पे। मैं आपको बताऊँगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हैव अ ग्रेट डे।